लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 5वें चरण के मतदान के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। 5वें चरण में मतदान केंद्रों पर भीड़ ऐसे उमड़ी जैसे 2014 के इलेक्शन में उमड़ी थी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर हो रहे इस मतदान में आज शाम सभी उम्मीदवारों की जीत हार शाम 6 बजे के बाद बक्सियों में बंद हो गई। अगर बात की जाए टोटल 49 सीटों की, तो उनमें से उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13, बिहार की 5, झारखंड की 3, उड़ीसा की 5, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट को मिलाकर सभी 49 सीटों पर छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गया। 5वें चरण के इस मतदान में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद यही 49 सीटें पीएम चुनेंगी। रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और 2 दिन पहले जिस तरीके से फूलपुर और प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में भीड़ उमड़ी, उसने अगले दिन चुनाव ही पलट दिया। यहाँ शुरू से ही चुनाव एक तरफा नजर आ रहा था। वहीं अब उत्तर प्रदेश की इन 14 सीटों पर कांटे की टक्कर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा देश के तमाम केंद्रीय मिनिस्टर इस सीटों को जिताने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो सीटों पर मतदान हुआ है वह क्यों महत्वपूर्ण है। अगर 49 सीटों का अनुमान लगाया जाए तो उनमें से सबसे ज्यादा यूपी की 14 और महाराष्ट्र की 13 सीटों पर लोगों की नजर है, जिनमें से आधे से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पाले में जाती दिखाई दे रही है। तमाम बड़े पत्रकारों के विश्लेषण इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन शुरू से ही मजबूत रहा है। यह कोई नतीजा नहीं, सिर्फ एक छोटा सा आकलन है। यहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से 5वें चरण के मतदान के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में जो भीड़ उमड़ी, उससे बीजेपी के दिल की धड़कनें तेज जरूर हुई हैं। फिलहाल अब बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव में क्या होता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।